हेलो एंड वेलकम बैक टू द आरंभ क्लासेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड एग्जांपल नंबर सेकंड को किया था कंटिन्यूटी के बारे में, और हम अपनी कंटिन्यूटी को सीरीज को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारे एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, अभी तक आपने कंटिन्यूटी का अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो सबसे पहले देख के आओ, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आने वाली है, अदरवाइज ना सर के ऊपर से जाएगा। और फिर मत बोलना कि हमें ना YouTube के ऊपर समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद आई गारंटीड कि ये पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 3 को रीड करते हैं। तब हमारे पास ये देखे रखा है कि एग्जांपल नंबर 3 के अंदर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x एट x इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक मॉड x देके रखो और इस मॉड x को हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो एक काम करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं और पहले ये समझते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन हमारे पास क्या होता है। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे मॉड x लिखता हूं, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर इसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो भी पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो भी पॉजिटिव आंसर देगा। कैसे समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि f ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मॉड, और आंसर ये क्या बता देगा 10। मैं अगर तुमसे ये पूछता हूं कि f ऑफ -10 की वैल्यू क्या होगी तो तुम क्या बोलोगे कि -10 मॉड इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया मेरे पास 10। मतलब देखो यहां से पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बना रहा है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहा है, और ये सिर्फ इंटीजर को नहीं करता, ये तकरीबन सारे के सारे रियल नंबर को करता है। यानी कि अगर मैं f ऑफ -2.5 की वैल्यू भी पूछूं ना कि f ऑफ -2.5 की वैल्यू क्या होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो यहां से, अब हमने ये बोला कि अगर इस फंक्शन को हम समझ चुके हैं तो अगर थोड़ा सा इसका ग्राफ बना ले तो क्या ही दिक्कत है। देखो यहां से, जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैं यहाँ पे 0 के ऊपर आंसर निकालता हूं तो मेरे पास 0 ही आता है। देखो यहां से यही पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 के ऊपर आंसर निकालता हूं तो कितना आएगा 1, 2 के ऊपर आंसर निकालूंगा तो कितना आएगा 2, 3 के ऊपर आंसर निकालूंगा तो कितना आएगा 3। वैसे ही अगर -1 के ऊपर आंसर निकालूंगा तो कितना आएगा 1, -2 के ऊपर आंसर कितना आएगा 2, -3 के ऊपर कितना आएगा -3 नहीं 3। समझ में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा, पॉजिटिव को नेगेटिव बता रहा, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास इसका क्या बन गया ग्राफ बन गया। पहले बताओ ये समझ में आया। मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि इसका ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ना सब चीज लॉजिक के हिसाब से नहीं चलती। यानी कि ये जो मेरे पास फंक्शन देके रखा हुआ है इसको भी हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं समझाता हूं। हम इसको डिफाइन करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू, यहां पे हो जाता है -x, फिर क्या हो जाता है +x। मतलब ये जो मॉड वाला फंक्शन देके रखा हुआ, हम इसको दो फंक्शंस के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, मैंने क्या बोला -x का इस्तेमाल जब मैं तब करूंगा जब x की वैल्यू लेस देन 0, और मैं +x का इस्तेमाल तब करूंगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है ये समझाता हूं। ये हमें फंक्शन ये कहता है कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं जो 0 से छोटा रहेगा उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल करना, और यहां पे अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो मुझे नीचे वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। यानी अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि f ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी, देखो समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि f ऑफ 8 की वैल्यू अगर मैं पूछने जाऊंगा मैं बोलूंगा जो मेरे पास 8 देके रखा हुआ है ना ये 0 से बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल 0 से ये बड़ा है। तो मैं क्या बोलूंगा इस 8 को उठा के इस x की जगह पुट करूंगा, ये वाले x की जगह पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा f ऑफ 8 की वैल्यू डायरेक्टली 8। लेकिन अगर मैं ये पूछूंगा कि f ऑफ -10 की वैल्यू क्या है तो इस माइनस वाले 10 के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। यानी कि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दिया, और x की जगह मैं -10 पुट करूंगा कितना आ जाएगा -10, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 10। पहले बताओ समझ में आया। ठीक है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है मैंने इस स्क्रीन के ऊपर अभी तक यही बताया है। अब जाके क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो ध्यान से, discuss the continuity of the function f given by f of x equals to mod x at x equals to 0। सारे पॉइंट्स के ऊपर नहीं करना है, मुझे सिर्फ x equals to 0 के ऊपर ही इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने ये बोला कि हमारे पास जो फंक्शन देके रखा हुआ क्या देके रखा हुआ f of x equals to mod x
इस मॉड x को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0, और प्लस x जब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पहले बताओ इतना समझ में आया? जी हाँ, इतना समझ में आ गया। किस पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0, और इस x इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमें पता लगाना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। जब मैं x इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को पता लगाने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जरा ध्यान से पहले चेक करते हैं कि हमें इधर फॉर्मूला कौन सा लगाना है कंटिन्यूटी का। तो इसके आगे जब मैं जाऊंगा और इसके जब मैं पीछे जाऊंगा तो क्या मेरे पास अलग अलग फंक्शन दे के रखे, और जब मेरे पास ये अलग अलग फंक्शन है तो इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हें ये बोला कि जब यहां से पीछे जाता हूं तो क्या इसके लिए माइनस एक्स वाला इस्तेमाल हो रहा है, और जब मैं इसके आगे जाता हूं तो क्या मेरे पास ये प्लस एक्स वाला फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि जब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो मेरे पास, अब बताओ जरा मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या था, ए नेगेटिव था, यहां पे वो ए की वैल्यू क्या है, 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव नहीं, अब यहाँ पे उस ए ही की वैल्यू क्या है, उस ए की वैल्यू मेरे पास दे के रखी हुई है क्या, 0, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। इसको हम कन्वर्ट कर देते किस फॉर्म में, h के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 के ऊपर आंसर नहीं निकाल रहे ना, 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू के ऊपर निकाल रहे हैं अपना आंसर। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब ये समझो माइनस h, और उस माइनस h को लेफ्ट वाले फंक्शन के पास पुट करना है। देखो यहाँ से लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है, माइनस x, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो यहाँ पे लगाऊंगा माइनस, फिर क्या आ जाएगा माइनस h। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर क्या यहाँ पे h हो जाएगा, और h की वैल्यू जब 0 उठा के पुट करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0। सही, यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। जब मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट, बोलते जाओ, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, a पॉजिटिव होता है, a की वैल्यू 0 है तो कितना हो गया, 0 पॉजिटिव, फिर इधर कितना हो गया, f ऑफ x। अब क्या हम इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जी हाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 प्लस में h, 0 प्लस में h का मतलब क्या होता है, 0 प्लस h का मतलब होता है h, तो ये h को उठा के मैं राइट वाले फंक्शन के पास पुट करूंगा। राइट वाला फंक्शन क्या है, x, तो उठा के पुट करते हैं, तो मैंने ये बोला कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x की जगह जब मैं h पुट करूंगा तो कितना आ गया, h, और जब h की वैल्यू 0 उठा के इधर पुट करूंगा तो आंसर इधर कितना आ गया, 0, यानी कि मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हमने अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, हमने अभी तक राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, और जैसे ही ये दोनों के दोनों लिमिट आ गए अब मैं मेन फंक्शन के पास भागूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि अब एग्जैक्टली f ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू बताओ, तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन क्या होता है, x, तो यहां पे पुट कर दूंगा क्या, 0। जो लेफ्ट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली 0 के ऊपर नहीं निकाल रहे हैं, 0 से या तो बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से या तो छोटी वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। समझ में? चलो अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 है, मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 है, और मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, दो ध्यान से, मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। जब ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज, क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन, एट एक्स इक्वल्स टू 0। बाकी पॉइंट्स के ऊपर हमने नहीं चेक किया है, देख लो एक बार। हमने ये समझा बेसिकली मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, इसको रीडिफाइन कैसे किया जाता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। आगे हमने देखा, इसको मैंने रीडिफाइन किया, मैंने आगे और पीछे जब चेक किया तो दोनों टाइप अलग अलग फंक्शन आ रहे थे, तो मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और मुझे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो मैंने दोनों निकाला, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाली, और जब ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो मैंने क्या बोला, फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है।
यही करना है कंटिन्यूटी के अंदर। तुम क्वेश्चंस को याद मत करो, तुम कॉन्सेप्ट्स को याद करो। आगे बढ़ते हमारे पास अब एग्जांपल नंबर 4 भी, चलो एक काम करते लगे हाथ तो इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर क्या देकर रखा हो, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है। क्या फंक्शन है? एक्स क्यूब प्लस में 3 कब इस्तेमाल होगा? जब मेरे पास x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, जब x की वैल्यू 0 के अलावा होगी, मतलब 0 को इक्वल नहीं होगी, तो उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। और जब मेरे पास x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो उसके लिए फिर मैं 1 का इस्तेमाल करूंगा। रफ करते हैं, चलो देखो फिर क्या बोल के रखा हुआ है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मतलब ये फंक्शन उन्होंने ही हमें पहले बता के रखा हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बस हमें क्या करना है, शो करना है। हर बार की तरह मैं यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि बीच में हमारे पास पॉइंट कौन सा है, तो बीच में पॉइंट मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू 0। और जो मुझे चेक करना है वो सिर्फ 0 के ऊपर ही चेक करना है। ठीक है, चलो मैं क्या बोलूंगा कि इसके राइट में फंक्शन कौन सा देके रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा x क्यूब प्लस में 3। क्यों? क्योंकि जब मैं राइट में जाऊंगा तो x के बराबर नहीं है ना। इसके लेफ्ट में फंक्शन कौन सा देके रखा हुआ, तो ये भी देके रखा हुआ है x क्यूब प्लस में 3। देखो ध्यान से, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए एप्लीकेबल। तो जब मैं दोनों साइड मेरे पास अलग अलग फंक्शन देके रखा हुआ है और ये पॉइंट के ऊपर अलग फंक्शन देके रखो, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम कंटिन्यूटी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिमिट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। हम बोलेंगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट करो। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, बार बार बता रहा हूं, 0 से या तो हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से या तो हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए। चलो यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो जब आगे पीछे के लिए कर रहा हूं तो ये क्या होगा, x क्यूब प्लस में 3, तो फिर कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3। सही है, जब ये 0 उठा के पुट करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। देखो आंसर ना, ये 0 उठा के इधर पुट किया तो 0 का क्यूब प्लस में 3, चलो लिख देता हूं, लो 0 का क्यूब प्लस में 3, इधर वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। यानी ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, ये वैल्यू आई है, फिर से लिखता हूं यार, ये कितना हो गया, 0 क्यूब प्लस में 3। सही है, एंड फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड नहीं, डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू, हमारे पास डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। सही है, अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि मैं f ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू निकालूंगा। जब मैं f ऑफ 0 के ऊपर निकालने जाऊंगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब यहाँ पे नॉर्मल लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप जरा लिख देते हैं इसको, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास इक्वल नहीं है f ऑफ 0 के। और जब ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, एट कहां पे, x इक्वल्स टू 0, यानी f ऑफ x कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। देखो फिर से बता रहा हूं, दो अलग अलग फंक्शन डिफाइन थे, आगे के लिए पीछे के लिए सेम फंक्शन डिफाइन था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिमिट निकाला है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू निकाली है, ये दोनों सेम नहीं है, मैंने बोला दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। पहले बताओ समझ में आया या फिर समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरा मुझे बताओ कि हाँ सब कुछ क्लियर है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये भी जरा मुझे बताओ कि हाँ भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं आपको और इजी तरीके के अंदर बता सकूं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।